सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई भी, जैसे ये है, ठीक है। अब ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये इनर्शियल फ्रेम में मौजूद है या नॉन इनर्शियल में मौजूद है, ये किस तरह से बताया जाए, इसकी क्या परिभाषा हो, इस पे डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले कहा गया कि यदि किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। बट फिर बात आई कि एक्सेलरेशन किसके हिसाब से, लाइक सपोज ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, और एक कोई फ्रेम है जिसमें मैं खड़ा हूँ और मेरा भी मतलब जो ये डब्बा है ये भी एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो हम दोनों को तो यही लगेगा कि हम दोनों रिलेटिवली एक दूसरे से इतनी ही दूरी पे खड़े हैं। तो हम दोनों में से दोनों मतलब ये रुके हुए हैं, ऐसा हमें लगेगा। तो मेरे लिए तो ये रुका है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी मेरे लिए इनर्शियल फ्रेम हो गया एक्सेलरेशन होने के बाद भी। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऐसे ही खड़ा है वो ज़मीन पे, तो उसको तो ये एक्सेलरेट करते हुए दिख रहा है, तो इस बंदे के लिए नॉन इनर्शियल हो गया। तो अब ये कैसे चलेगा, या तो ये फ्रेम इनर्शियल हो सकती है या तो नॉन इनर्शियल हो सकती है, तो ये कैसे चलेगा। तो यानी हमने जो ये सोचा कि एक्सेलरेशन 0, हमने इसको डिफाइन नहीं किया। शुरू में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया कि किसके रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन हमेशा रेस्पेक्ट में होता है, तो ये हो गया गलत। साइंटिस्ट हो गए कन्फ्यूज कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे किसके रेस्पेक्ट में। तो सब ने कहा कि अच्छा, जिसमें फोर्स 0 होगा, जिस भी फ्रेम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो अब हुआ कि जैसे ये एक मास है, ये रस्सी है, और एक मास है, यहाँ एक फोर्स लगा दो। अब रस्सी पे तो कोई फोर्स नहीं है, मास पे फोर्स है, बट रस्सी अभी मूव करेगा, तो इस पे अगर कोई बैठा है तो वो इनर्शियल थोड़ी है, वो भी तो मूव कर रहा है, तो रेस्ट पे तो है नहीं। तो रेस्ट पे नहीं है तो ये फिर अगेन इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता, रुका ही हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर हुआ कि भाई रस्सी का मास कम है, नेग्लिजिबल है, कोई ऐसा चीज़ लो जिसमें मास हो, फिर बताओ कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो सपोज एक हमने डिस्क ले लिया, ठीक है, डिस्क ले लिया, और डिस्क को हम एक झापड़ मार के नचा दिए, ठीक है। अब ये डिस्क नच रहा, हम तो जा चुके हैं, बट क्योंकि हमने फोर्स लगाया है तो फोर्स अब नहीं लग रहा। अब फोर्स इस पर कितना है, फिलहाल फोर्स 0 है, बट पहले क्योंकि फोर्स लगा दिया तो ये तो नच रहा है। तो अगर इस पर कोई खड़ा होगा तो वो तो रुका नहीं रहेगा, वो तो नचता रहेगा, तो फिर ये इनर्शियल फ्रेम नहीं हुआ। तो फिर जाकर न्यूटन ने ये कहा कि जिस भी फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था कि यदि फोर्स 0 है तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में होगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो जितने स्पीड से चल रही होगी उतने स्पीड से ही चलेगी, जैसे है वैसे ही रहेगी, ठीक है। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया जिस फ्रेम से देखने पर हमको सही दिखेगी, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, क्योंकि ये वैलिड हर फ्रेम से देखने पे नहीं होगी। कुछ फ्रेम ऐसे होंगे जिससे देखने पे हमें लगेगा कि नहीं भाई, ये तो मतलब कुछ और ही हो रहा है, तो उस केस में लॉ ऑफ इनर्शिया जहाँ पे वैलिड नहीं होगी, वहाँ उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ठीक है। अब सपोज एक लिफ्ट है, लिफ्ट ग्रेविटी जी से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जी से नीचे की तरफ आ रही है। एक बंदा है लिफ्ट में, बंदे ने एक डब्बा पकड़ रखा था, उस डब्बे को छोड़ दिया, तो अब डब्बा भले ही नीचे जा रहा होगा,
एक्चुअल में ये नीचे जा रहा होगा, बट लिफ्ट भी थोड़ी सी नीचे चले जाएगी थोड़ी देर बाद। और अगर दोनों फ्री फॉल कर रहा है तो डैट मीन्स कि ये भी, इस पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, और इसकी भी एक्सेलरेशन जी है। तो इस लिफ्ट के अंदर खड़े आदमी को अगर बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, उसे ये नहीं पता कि लिफ्ट मेरी ग्रेविटी से नीचे जा रही है, तो उसके लिए ये जो मतलब ब्लॉक है, ये ब्लॉक उसे रेस्ट पे दिखेगी, ठीक है, उसे रेस्ट पे दिखेगी। और अगर ये इंसान ग्रेविटी के बारे में नहीं जानता है, कि उसे पता ही नहीं कि इस ब्लॉक पे ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ लगती है, तो उसकी क्या लगेगा कि इसके ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स जीरो और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है। तो जब इसके हिसाब से फोर्स जीरो है, तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो इस इंसान के हिसाब से ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। बट जो बाहर से दिख रहा होगा उससे तो दिखेगा कि भाई इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन डिजेट। अब क्या है कि किसी भी फ्रेम का यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रुका हुआ होना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम अर्थ पे हैं, ठीक है, हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ भी घूम रहा है ना अपने एक्सिस पे भी, सूरज के चारों तरफ भी, बट हम कभी रियलाइज़ नहीं करते, तो हमें अर्थ रुका हुआ रखता है। दूसरी चीज़, हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम सन के द्वारा इस पे लगाने वाली फोर्स को स्टडी नहीं करते, तो हम उससे बिल्कुल अभिन्न रहते हैं। तो हमारे हिसाब से तो भाई अर्थ पे लॉ ऑफ इनर्शिया एक्ट करता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ अर्थ पे रखी है तो अगर फोर्स नहीं है तो रुकी है, जबकि ओरिजिनली देखा जाए तो रुकी नहीं है, वो भी घूम रही है अर्थ के साथ। अगर कोई बाहर से देखेगा तो वो कहेगा कि भाई फोर्स नहीं है बट फिर भी घूम रही है। कोई इस सन के फोर्स को ले लेगा तो फिर वो कुछ और ही स्टडी करेगा। बट बेसिकली हम तो अर्थ पर से ही स्टडी करना सीखे थे। हमने जो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, साइंटिस्टों ने जो निकाला था, वो अर्थ पे से निकाला था। तो हमारे लिए अर्थ हो गया था इनर्शियल फ्रेम, और हमने लॉ ऑफ इनर्शिया को इसके हिसाब से ही, मतलब इसी फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड थी अर्थ पे। अर्थ पे तो वैलिड होती है ना, कि रखा है कोई चीज़ तो रखा है। अब भले ही अर्थ घूम रही है तो ये अपना टेबल चेयर जिस पे रखा है, टेबल भी घूम रहा है, बट हमारे लिए तो ये रुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम भी घूमा, हमें नहीं पता भाई बाहर के बारे में कि अर्थ घूम रही है या जो भी है। हम तो मान के बैठे कि हम रुके हैं, ये भी रुका है, इस पर कुछ फोर्स लगाओ ये भी चलता है। तो हमारे हिसाब से तो ये बॉडी जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हम जब इस पे खड़े हैं, इस फ्रेम पे, अर्थ के फ्रेम में, ठीक है, अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, तो चीज़ें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रही है। तो हमारे हिसाब से हो गया कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, अर्थ इनर्शियल फ्रेम है। तो अब अगर मान लो कि ये बॉडी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, अब कोई भी एक्सेलरेटिंग मीडियम ले लो अर्थ के रेस्पेक्ट में, लाइक ये जो ट्रेन है, ये सपोज एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, खिड़की उनकी जो भी है, ट्रेन इधर जा रही है, मुझे क्या लगेगा, ये बॉडी पीछे जा रही है। तो जब मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये एक्सेलरेट कर रही होगी, यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में जो चीज़ रेस्ट पे है उसको अगर मैं किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये बॉडी भी एक्सेलरेट करने लगी। तो ये इनर्शिया के लॉ को मतलब डिफाइन नहीं कर रही है कि भाई फोर्स तो नहीं लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ से जब मैं ट्रेन से देखूंगा इस बॉडी को तो मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया फेल कर जाएगा। और इसलिए क्योंकि हमने अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ले लिया, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी फ्रेम का रेफरेंस यदि अर्थ के रिलेटिव उसकी एक्सेलरेशन जीरो है जिस भी फ्रेम की, वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि उससे देखने पे हमें अर्थ वाली ही फील आएगी। अगर ये ट्रेन रुका होता तो हमें ये भी रुका ही हुआ दिखता, फोर्स नहीं लगता तब तक। फोर्स लगता तो जैसा मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में दिखता वैसे ही दिखता। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है। तो यानी कि एक्सेलरेशन रिलेटिव टू अर्थ जीरो होना चाहिए एक
फ्रेम का, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। इस केस में ये इनर्शियल फ्रेम है, जिस भी फ्रेम का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू अर्थ जीरो है, और जो भी रिलेटिव टू अर्थ नॉन जीरो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, बाकी मैटर नहीं करता कि हम और कहाँ से देख रहे उस फ्रेम को, नहीं देख रहे, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में चीज़ें बात करते हैं। ठीक, मतलब हमें पंचायत थी ही क्यों कि ये इनर्शियल फ्रेम कौन है, ये नॉन इनर्शियल कौन है। तो एक्चुअली न्यूटन को देना था अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देना था। तो जैसा कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, हम क्या कहते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी पे। अब ये जो है ना, ये वैल्यू, ये उसी फ्रेम से देखने पे हम लगा सकते हैं अपनी स्टडी में, जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। लाइक अभी हमने देखा कि इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है, ये टेबल है, मैं 3D डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ भावनाओं को। और कोई भी मूविंग ट्रेन से हम जब देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये पीछे जा रहा है, हमें लग रहा था ये पीछे जा रहा है। तो हम अगर इस ट्रेन में से देख के कहते हैं तो हमें फोर्स तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि फोर्स तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा। फोर्स तो जो है सो है, इसको भी थोड़ी पता है कि कोई और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मल फोर्स ही दिखेगा, mg दिखेगा, दोनों बैलेंस है, मस्त रखा हुआ। तो इस केस में फोर्स तो जीरो होगा, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इससे देखने पे उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये नहीं होगा जीरो बराबर ma। डैट मीन्स कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन न्यूटन का, ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर देखूँ तो मुझे दिखेगा कि हाँ भाई ये रुका हुआ है और फोर्स भी नहीं लग रहा है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी तो ये पूरा लॉ गलत हो जाएगा। अगर कोई बंदा नॉन इनर्शियल से देखेगा तो उसके लिए यह लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगी वैल्यू, क्या होगी वैल्यू। ठीक है, ये तो वैलिड नहीं है नॉन इनर्शियल में। तो नॉन इनर्शियल में कहा गया एफ एक्सटर्नल प्लस एफ पी बराबर एम ए। ठीक है, और एफ पी क्या है, तो इसको कहा गया स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। अब देखो स्यूडो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स क्या होगा, तो उसके लिए देखो ये ट्रेन चल रही थी, ये जितने भी एक्सेलरेशन से चल रही हो उतने एक्सेलरेशन से ये पीछे जाते हुए दिखेगी बॉडी। ठीक है, ये ब्लॉक जितने भी एक्सेलरेशन से ये चल रही होगी उतने एक्सेलरेशन से ये पीछे जाती हुई दिखेगी ब्लॉक। तो अगर हम देखें एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए है। ठीक है, ओरिजिनली ये जीरो होता, बट इस ट्रेन वाले को क्या लगेगा कि मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, इतना फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस ट्रेन वाले को लगेगा। अब ये फोर्स एक्चुअल में लग नहीं रहा, फोर्स तो एक्चुअल में जीरो है, बट इस ट्रेन वाले को लग रहा है, तो इसके हिसाब से ये फोर्स लग रहा है। हमारे हिसाब से हम ज़मीन पर खड़े हैं तो भाई जीरो है फोर्स, हम तो और कोई फोर्स दिख नहीं रहा जिसके बारे में हम जानते हैं। तो हम तो अर्थ के हिसाब से रेस्पेक्ट से स्टडी करते हैं, तो हमें कोई और फोर्स नहीं दिख रहा। इसे भी फोर्स का अता पता नहीं है, बट अगर ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएगा तो इसे एक फोर्स दिखेगा, या लॉ ऑफ इनर्शिया लगाएगा तो इसे लगेगा कि भाई कोई तो फोर्स है जिसके वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और उस फोर्स का नाम इसलिए स्यूडो फोर्स है क्योंकि उस फोर्स के बारे में हमें नहीं पता कि वो फोर्स क्यों लग रहा है, बस इसलिए लग रहा है क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, या फिर हमें आभास हो रहा है लगने का। एक्चुअल में वो फोर्स या तो लग नहीं रहा है या तो हमें नहीं पता क्यों लग रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में कोई फोर्स लग रहा हो और हम क्योंकि यहाँ पे अनजान खड़े हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है, ये मूव कर रहा है तो इसे आभास हो रहा है उस फोर्स का। लेकिन अब वो फोर्स किस लिए लग रहा है, क्यों लग रहा है, आज तक डिस्कवर नहीं हो पाया, तो उसको हम यही मानते हैं कि लग नहीं रहा, बस आभास हो रहा है इसे। तो इसके लिए तो वो फोर्स लग रहा है, हमारे लिए भले नहीं लग रहा, तो उसको हम फिर
स्टडी नहीं कर पाते, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते क्या फोर्स है, तो हम कहते हैं वो है सूडो फोर्स। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी जितना आया था यहाँ पे। एफ एक्सटर्नल बराबर कितना आया था, ट्रेन को कैसा दिखा था कि भाई मास ऑफ ब्लॉक और उसका एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, बराबर एम ए। ये एम ए कितना होगा, तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, जो एक्सेलरेशन बॉडी की दिख रही है, और उसमें से फ्रेम वाला माइनस कर देंगे, ठीक, मतलब ये इधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा। अभी हमारा आया था ना माइनस एम ए, बॉडी का तो वहाँ पे जीरो था, बॉडी का जीरो था तो इसलिए मतलब ये वैल्यू जीरो हो जा रही थी और ये माइनस एम ए था, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर इतना होगा, एफ एक्सटर्नल बराबर इतना होगा अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है और हमें न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखना है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये तो बात हुई कि जब ये ब्लॉक रखा था और हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम बस ट्रांसलेट कर रहा था। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई ट्रांसलेट छोड़ो, हम जो है ऐसे रोटेट कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ में बैठे हैं, डांसिंग झूला पे चढ़ गए कि हम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो हमें तो ये भी हमें थोड़ी पता कि हम घूम रहे हैं, हमें तो ये घूमता हुआ दिखेगा कुछ। तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में भी स्यूडो फोर्स आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से, तो हम उस टाइम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, ठीक है। फिलहाल हम क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ रहे, रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे, तो हमें बस इतना यूज करना है कि एफ एक्सटर्नल प्लस एम ए ये वाला बराबर एम ए ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन फ्रेम का है। आई होप कि ये क्लियर हुआ हो। कोई डाउट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक्स।